आप मिलेंगे आज मोहम्मद कैफ पासा से, भाजपा के युवा नेता से। तुम केवल अपने घर के चिराग नहीं हो, तुमसे बहुत सारा समाज उम्मीद लगा करके बैठा है। उम्मीद और आशा। और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत है वो पासा के नाम से इस इलाके में मशहूर है। आज बातचीत की इस शख्सियत के क्रम में एक नौजवान मेरे साथ है जो भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है और जिसका अरमान है उसके क्षेत्र को एक पहचान मिले, उसके समाज को एक ताकत मिले और निश्चित ही इस क्षेत्र को विकास मिले। तो आज बातचीत के लिए चलते हैं उस नौजवान के पास। शख्सियत के इस क्रम में मैं आपको मिलवाने का काम कर रहा हूं कुछ ऐसे लोगों से जो बाकी दिलचस्प लोग हैं। जिला पंचायत का वार्ड ये 3 लगता है और ये जो इलाका है वो बिलासपुर का इलाका है। तो बातचीत के लिए उस नौजवान के पास आपको हम सीधे लेकर के चलते हैं। बहुत बहुत आदर के साथ आपका स्वागत और सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा आगे आ जाइए आप। नाम क्या है आपका? महत्वपूर्ण टाइम दिया हमें। नाम क्या है आपका? मेरा नाम होगा मोहम्मद कैफ पाशा। मैं पार्टी के लिए यहाँ से अध्यक्ष पद पे काम कर रहा हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे से। अल्पसंख्यक मोर्चे से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा के साथ कितना समय हो गया आपके लिए? मेरे को करीबन 6-7 साल हो गए पार्टी के साथ। 6-7 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम जब इस इलाके में निकलते हैं तो नौजवान आपका जिक्र करते हैं जी। ऐसे कौन से काम रहे हैं जो आपने अब तक कराए हैं? देखिए, मेरी तो प्राथमिकता यही रही है हमेशा कि मैं लोगों के काम आ सकूँ जब से मैंने पार्टी ज्वाइन करी है। क्योंकि एक मेरा उद्देश्य रहा है कि जो मैं जिस समाज से आता हूँ कि उस समाज से सबसे पहले मैं काम आ सकूँ जी। जो कोई मेरे पास आ रहा है तो उम्मीद लेके आ रहा है कि मैं अगर कैफ के पास जा रहा हूँ तो मैं उसका काम करवा सकूँ। तो इस उम्मीद पर खड़ा होने का मैंने हमेशा अपना उद्देश्य दिया है और ये देता रहूँगा जनता को हमेशा। पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है जी। जिला पंचायत मैदान में है जी जी। और आपका परिवार भी कुछ समय पहले चुनावी मैदान में रहा जी जी। लंबे समय तक आप लोगों ने इस क्षेत्र के लिए काम किया है जी जी। किस तरीके से देखते हैं पंचायती चुनाव को? देखिए, मैं तो पंचायत चुनाव को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखता हूँ कि भाई हमारे वार्ड से या कोई भी आता है या कोई पार्टी जिसको भी टिकट दे रही है कोई भी, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले वो जनता के काम आ सके, जनता के विकास को उठाए, जो जन की समस्या है उनको काम कराने का उद्देश्य। मेन उद्देश्य ये है कि आम जनमानस के काम आ सके। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वार्ड संख्या 3 में अभी वो सपना अधूरा नजर आता है। बिल्कुल आता है, क्योंकि असल जो है अभी पार्टी का हमारा मेंबर जीता नहीं वहाँ से जी। इस बार पार्टी का मेंबर जीतेगा तो फिर बिल्कुल काम आएगा वो। भाजपा के साथ आप कांधे से कांधा मिला करके चल रहे हैं। कांधा मिला के हमेशा पार्टी के साथ खड़े हैं। पासा साहब, एक नौजवान का बहुत बारीक तबका है जो आपसे जुड़ा है, आपके परिवार से जुड़ा है। आपके पिताजी भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं और आपका परिवार राजनीति में सक्रिय रहा है। भाजपा में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं तो भाजपा को अपना परिवार मानता हूँ जी। मैं परिवार से कभी अलग होना नहीं चाहता जी। और जो मुझे पार्टी जिम्मेदारी देती है मैं उस पर निष्ठापूर्वक काम करता हूँ। मंत्री जी के साथ कैसे संबंध है? मंत्री जी तो एक मंत्री जी के ही साथ है हमेशा जी। जो उन्होंने कह दिया वो मैंने हमेशा करना है। विकास का फूल खिल रहा है, कमल को जनता का साथ मिल रहा है। पासा की आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, मेरी प्लानिंग यही है कि मैं अपने समाज के लोगों को काम कर सकूं, उनके काम आ सकूं। बस मेरा उद्देश्य ये रहेगा जनता मुझसे जो जुड़ी है वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहे, पार्टी के साथ कंधा मिला के रहे और हमारे क्षेत्र में हम पार्टी को मजबूत कर सकें। पासा को भाजपा में कोई भविष्य नजर आता है? जी बिल्कुल नज़र आता है भविष्य, ऐसी बात नहीं है। पार्टी पूरा मौका दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा भविष्य नज़र आता है कि मैं इंशाल्लाह जरूर कुछ ना कुछ पार्टी में बनूँगा। पासा साहब, एक बड़ा सवाल है जी। जीतने के बाद नौजवान जब नेता बन जाता है, कुर्ता पहन लेता है जी, लंबी सी गाड़ी आ जाती है, बड़ा सा घर हो जाता है, जनता को भूल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम इंशाल्लाह अगर कुछ मौका मिलेगा तो कभी ऐसा नहीं। वार्ड संख्या 3 में यदि आपको जनता किसी मौके पर याद करे जी तो उस मौके पर खड़े होंगे आप? बिल्कुल खड़े होंगे, क्यों नहीं होंगे। कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे जनता के साथ हमेशा। जिस मिट्टी में खेले कूदे बड़े हुए उस मिट्टी की सेवा करना हमारा धर्म और कर्म होना चाहिए। बिल्कुल कर्म है हमारा। कमल खिल रहा है, कमल खिलेगा और पासा को भी लोगों का साथ मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल हमेशा जहाँ जाता हूँ बिल्कुल लोग प्यार। आगे कोई चुनाव लड़ने का प्लान है? ये अभी तो कुछ नहीं, अगर पार्टी अगर कुछ करेगी तो जरूर खरा उतरेंगे उस पर। पहले भी तो आप चुनाव लड़ चुके हैं, आपके परिवार से लोग? हाँ जी, पिछली बार लड़े थे हमारे पिताजी। अच्छा जी। इस बार क्या है? देखेंगे, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ मोटिव मेरा है नहीं, लेकिन पार्टी जो कहेगी तो मैं बिल्कुल। लेकिन हम देखते हैं कि बिना चुनाव के भी आपकी अच्छी साख है जी। ऐसा क्यों है, थोड़ा बताएंगे? काम किया है या कोई रुतबा स्थापित कर लिया है? नहीं, रुतबा नहीं, लोग प्यार देते हैं। लोग अगर किसी के पास जाते हैं तो वो काम कर देता है, काम कर देते हैं। तो जनता इससे हमारे साथ। आधी रात आपके अस्पताल पर लोग आते हैं
जी घर भी लोग पहुंचते हैं। जी। जनता, मैं हर जगह जनता के काम आता हूँ, चाहे कोई कहीं भी मुझे आधी रात याद कर ले, फ़ोन कर ले, कुछ कर ले, जितना मुझसे हो सकता है पूरी मदद करता हूँ उसकी। कमल के साथ खड़ा एक नौजवान आम जनमानस से क्या कहना चाहेगा? देखिए, मैं तो हमेशा यही कहना चाहूँगा कि पार्टी से ज़्यादा लोगों को जुड़ना जी। चाहिए। लोगों ने पार्टी के लिए ऐसी अफवाह बना रखी है जी। कि ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास से काम कर रही है। हमारी मोदी जी का जो विजन है वो हमेशा यही है कि मैं सबको साथ लेके चलूँ, उनके अंदर कभी भेदभाव हम नहीं। वार्ड संख्या 3 को भी बदला हुआ देखना चाहते हैं। बिल्कुल बदलेगा, इस बार 2026 में पंचायत चुनाव में बिल्कुल बदलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए पासा साहब बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप आए हमारे पास, आपने भरपूर टाइम दिया, पर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये तस्वीर है, एक नौजवान हमारे साथ था, दिल के अरमान उसने रखने का काम किया। उसने कहा कि कमल खिला है, लेकिन वार्ड संख्या 3 में भी वो विकास के फूल खिलते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा जनता ने यदि उनको आवाज़ दी और पार्टी ने साथ दिया तो विकास मैं करना चाहता हूँ और एक बड़ा नेता बनकर के भी जनता को साथ लेकर के चलना चाहता हूँ। जवानी उस ताकत का नाम है जो चाहे तो जमाने की रफ्तार बदल सकती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत से। यदि आप भी पार्टी के साथ जुड़कर या किसी अन्य पार्टी के साथ जुड़कर कोई समाज का काम करते हैं तो हमारी टीम से संपर्क करिएगा, हम पहुंचेंगे आपके पास। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस नए नवेले समाज में नौजवानों की बयार चल रही है और मेरी टीम लगातार नौजवानों से आपको मिलवाने का काम कर रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए पुनः आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। नमस्कार।